पिछले 35 सालों में चार ऐसे पल आए जब सेंसेक्स 35% से ज्यादा गिरा और उसी मौके पर बहुत सारे लोगों ने करोड़ों कमाए। क्या आपको मालूम है उस बड़ी गिरावट के पीछे का राज? उससे बड़ा सवाल, यदि पांचवी बड़ी गिरावट कल सुबह हो जाती है, वैसे स्थिति में आप पूरा का पूरा शेयर बेचकर निकल लेंगे या उसी मौके पर आप बड़ा पैसा कमाएंगे? आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं वो चार ऐतिहासिक क्रैश जिसमें या तो लोग बर्बाद हुए या माला माल हुए। क्यों 10 to 20% का फॉल हर कुछ दिन पर आते रहता है, और अंत में मैं आपको वो तीन एक्शन स्टेप्स बताऊंगा जो आपको पैनिक सेलिंग से बचाएगा और रैली का हिस्सा बनाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आपको मैं देने वाला हूं आज एक सरप्राइज चार्ट जो कि आपके इन्वेस्टमेंट की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। आज हम बात करेंगे उन चार बड़े मौकों की जब शेयर बाजार 35% से ज्यादा गिरा था, और यह समझेंगे कि हर बार ऐसा क्यों हुआ और लोगों ने क्या गलती की और हम क्या सीख सकते हैं। पहली बड़ी गिरावट थी 1992 की, जब हर्षद मेहता ने एक 4,000 करोड़ का स्कैम किया। मार्केट लगभग 50% गिरा और लोगों का भरोसा हिल गया था, लेकिन इस वजह से सेबी जैसी संस्था ने कड़े नियम बनाए और सिस्टम बेहतर हुआ। इस पर एक मूवी आई थी द बिग बुल, आपने देखी है या नहीं? प्लीज वीडियो को पॉज करके जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। साल 2000 में डॉट कॉम बबल फूटा। इंटरनेट कंपनियों में बिना मुनाफे के जबरदस्त निवेश हो रहे थे। नेस्डेक लगभग 78% गिरा और हमारे यहां भी आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई। 2008 में लीमैन ब्रदर्स के दिवालिया होने से पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। भारत का सेंसेक्स करीब 60% गिरा। हर जगह मंदी और डर का माहौल था, लेकिन जो निवेशक डटे रहे उन्होंने 2-3 साल में शानदार रिटर्न कमाया। वीडियो में यदि मैं अच्छी जानकारी दे रहा हूं तो प्लीज लाइक करके आगे बढ़े। मार्च 2020 में कोविड 19 की वजह से पूरा का पूरा मार्केट 35% से लेकर 40% गिर गया। पहली बार पूरा देश और दुनिया लॉकडाउन में चला गया, लेकिन अगले ही साल 2021 में मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया। इस क्रैश में आपने पैसा बनाया या लॉस किया, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इतिहास में सिर्फ एक बार नहीं, ऐसे कई मौके आए जब बाजार 10 to 20% गिर गया। 2013 टेपर टेंट्रम। 2013 में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अपने देश की इकोनॉमी में डाला जा रहा पैसा धीरे धीरे बंद करेगा। इस खबर से विदेशी निवेशकों ने भारत जैसे देशों से पैसा निकालना शुरू किया। इससे भारतीय शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई और लोगों को काफी नुकसान हुआ। बाजार में डर और गिरावट का माहौल बन गया था। 2016 की नोटबंदी आप सबों को याद ही होगा। अचानक सरकार ने 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए। इस फैसले से देश भर में नकदी की भारी कमी हो गई, लोगों के खर्च घटे और छोटे व्यापार पर असर पड़ा। इसका असर शेयर बाजार पर भी दिखा, जिससे कुछ समय के लिए भारी गिरावट आई थी। आईएलएनएफएस एक बड़ी वित्तीय कंपनी थी जो अचानक अपने कर्ज से नहीं उबर पाई। इससे पूरा वित्तीय सेक्टर में डर फैल गया। बैंकों और एनबीएफसी पर भरोसा कमजोर हुआ। शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिला क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा निकालना शुरू कर दिया था। 2022 में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। इससे तेल और गैस की कीमत तेजी से बढ़ गई, महंगाई बढ़ने लगी और आम जनता की जेब पर असर पड़ा। ब्याज दरें भी बढ़ी, लेकिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई। हर बार गिरावट आई, लेकिन हर बार रिकवरी भी आई। इन सब घटनाओं से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, कभी भी मार्केट फॉल में पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम जानते हैं 10 to 20% का फॉल हर कुछ समय के बाद आता रहता है और हम बार बार यदि एग्जिट हो जाएंगे तो हमारा बड़ा पैसा कभी नहीं बन पाएगा।
तो हमें लॉन्ग टर्म का सोचना है और इन्वेस्टेड रहना है। हमें सेल तब तक नहीं करना जब तक हमारा सिस्टम में एग्जिट ना दे। हम यदि MA21 को फॉलो कर रहे हैं तो सिस्टम के पर डटे रहें, हमारा सिस्टम बोलेगा तभी हमें सेल करना है। और तीसरा, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को चुन करके इन्वेस्ट करें, तभी आप उसको होल्ड कर पाएंगे। और ट्रेंड को फॉलो करें, आप चार्ट देखते रहिए। यदि चार्ट आपको बोल रहा है अभी होल्ड करना है, बाय करना है, तो कीजिए। यदि वो बोल रहा है एग्जिट करने, तो ही आपको निकलना है। चलिए इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से गिरावट आई थी। आपको इससे देखने के लिए मिलेगा, आप देखिए चार्ट, ये बिल्कुल सीधा नहीं जा रहा है, ये ऊपर जाता फिर नीचे कई बार आता है। तो इससे ये बात पता चलता है कि सिर्फ ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी आएगा। दूसरा हमें यह सीख मिलता है कि नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाता है। कैसे, ये आप देखिए, जब यहां पर फॉल आया था ना, इस जगह पे जो आप देख रहे हैं 1992 में, ये देखिए गिरावट, यहां पर हम जब इसको मेजर करते हैं तो करीब 50% से ज्यादा गिरावट आया था। और उसके बाद फिर देखिए ऊपर गया। फिर उसी तरह 2000 में आपने देखा कि ये भी फॉल आया था, और ये देखिए कितना फॉल आया था, यहां पर 50% से ऊपर था फॉल। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। ये 2008 का फॉल देखिए, यहां पर भी नीचे मार्केट आया था 55%, फिर ऊपर गया। ये कोविड के वजह से मार्केट नीचे हुआ था, यहां पर करीब 38% का फॉल था, फिर ऊपर गया। इस और इसके बीच में कई बार 10 to 20% नीचे गया है, लेकिन मार्केट ऊपर गया है। तो इसमें यही हमें सीख मिलती है कि मार्केट नीचे जाएगा लेकिन फिर ऊपर आएगा। तो हम यदि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी चुन करके बाय करें, और हम यदि चार्ट देखें हमारे MA21 के नीचे नहीं गया है, और ये यदि ट्रेंडिंग में है, स्टेज 2 में है, तो हमें होल्ड करके रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन बताइए, और यदि आप मेरे से 1-to-1 सेशन बुक करके अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कैलेंडली का फ्री 30 मिनट का सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अभी सेशन बुक करें।